कुलदेवी नास्तिक से आस्तिक बनने की चमत्कारी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दा धार्मिक गुरुजी पर। आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी एक नास्तिक लड़के की जिसे आस्था के महत्व का सच्चा अनुभव हुआ। यह कहानी है रॉकी की, जो अपनी पूरी जिंदगी रंगीन नाइट लाइफ और शोरगुल में जीता था, लेकिन जब उसे अपने गांव लौटने का मौका मिला तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच को बदल कर रख दिया। क्या रॉकी ने अपनी आस्था और विश्वास को चुनौती दी? क्या कुलदेवी ने उसे सच्चे मार्ग पर चलने का राह दिखाई? जानिए इस अद्भुत और चमत्कारी यात्रा में, जहाँ एक लड़का नास्तिक से आस्तिक बनता है। जानिए पूरी कहानी, अभी देखिए। ये कहानी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम था राकेश, लेकिन उसने अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ़ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली ज़िंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। तभी रॉकी अपने दादाजी के बने गांव में घर में जाना तय करता है और कुछ दिन वहीं रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले रॉकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी बस वह गांव के सफ़र पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचता है, उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पहुंचती है जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे हैं। रॉकी को यह सब देखकर अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था, उसे यह सब ढोंग लगता था। रॉकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही, इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खोलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। रॉकी भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी जरूर, लेकिन रॉकी का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी रॉकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ हमारा कुलदेवी है जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के ज़माने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। आज कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। रॉकी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को बुरा भला कहता है। रॉकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल ना खोल दूँ तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए
खेतों में जा रहे होते हैं और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच जाता है और छुपकर देखता रहता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा होता है और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है क्यों ना खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर कौन उसकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेज़ी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है वह देखता है उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहाँ के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है यह आग कैसे लगी। तभी गांव के लोग बताते हैं बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में भी आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है अरे चलो देखो किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और रॉकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक ना हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह ही लहलहा रहे होते हैं और जो आग रॉकी ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था जरूर यह कुलदेवी की महिमा है और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन रॉकी कुलदेवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था जो कि कुलदेवी का ही प्रताप था। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। दोस्तों इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आपने कभी आस्था और भक्ति की ताकत को महसूस किया है? रॉकी की कहानी ने आपको क्या सिखाया? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। नई वीडियो के लिए जुड़े रहे। हमारी अगली वीडियो में एक और नई कहानी लेकर जल्द ही वापस आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा आस्था और विश्वास की राह पर चलें। जय माता दी। कुलदेवी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।